गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये आपकी आज की वर्कशीट है बेटा। वर्कशीट नंबर आपकी 14 है। आज 8 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग सामाजिक विज्ञान में आपकी लोकतांत्रिक की किताब का समानता लेसन पढ़ रहे थे। समानता समझने से पहले आपको असमानता शब्द समझना ज़रूरी है कि असमानता से आप क्या समझते हैं। समान माने सब एक जैसे होना और असमान माने सब अलग अलग होना। आप अपनी क्लास में देखिए, आपकी क्लास में सब अलग अलग शक्ल के बच्चे हैं, बाल सबके अलग अलग हैं, खाना सब अलग अलग लेकर आते हैं। तो ये सब क्या है? असमानता। अगर क्लास में सभी लड़कियों की शक्ल एक जैसी होती तो क्या मैडम पहचान सकती? नहीं पहचान सकती। तो असमानता भी ज़रूरी है ना। क्या सब एक ही जैसा खाना लाते तो क्या अच्छा होता? नहीं, असमानता वहाँ पे अच्छी है। सब अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं तो अच्छा लगता है ना। अगर सब एक ही प्रकार के त्यौहार मनाते तो कुछ रह जाता नहीं। तो इस तरह से कई जगह जो असमानता है वो अच्छी होती है। अब हम समानता देखते हैं कि समानता की ज़रूरत कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर वोट देकर आए हैं, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर सब वोट की लाइन में खड़े हो रखे हैं, सबका ये वोटिंग कार्ड बना हुआ है और ये आपकी मशीन है, वोटिंग मशीन है। ठीक, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्क माने 18 वर्ष से ऊपर को मत देने का अधिकार है। चाहे उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी शिक्षा का स्तर हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, है ना, उनको वोट देने का अधिकार है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क माने 18 वर्ष से ऊपर, सार्वभौमिक माने सबको। सब कौन? किसी भी जाति, धर्म, लिंग, अमीर, गरीब, भिखारी, राष्ट्रपति, कोई भी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है और इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका कोई भी आर्थिक स्तर हो, उसको एक वोट का हकदार है। बहुत से लोग भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर है। देखिए कई ऐसे लोग आपने देखे, वोट देने का अधिकार तो है लेकिन उनकी काम करने की स्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान है लेकिन सामाजिक रूप से असमान है। देखो राजनीतिक रूप से सभी समान है कैसे? वोट देना एक राजनीतिक अधिकार है और सबको वोट देने का अधिकार है और सब एक ही लाइन में खड़े होंगे, चाहे भिखारी है चाहे अमीर है। लेकिन सामाजिक असमानता अर्थात कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सामाजिक असमानता है। कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का है, ये सामाजिक असमानता है। सबका धर्म अलग अलग है, ये सामाजिक असमानता है। सबके लिंग स्त्री है पुरुष है, ये सामाजिक असमानता है। और आर्थिक अमीरी और गरीब है, कोई अमीर है कोई गरीब है। तो आपको याद रखना है ये है एक सामाजिक असमानता। अलग से आप लिखेंगे इसको। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई सम्मान और गरिमा का हकदार है। गरिमा माने सम्मान, कि आप जैसा चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार किया जाए वैसे ही दूसरे के साथ भी व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक मूवी का सीन दे रखा है कि एक बूट पॉलिश करने वाले से जब एक अमीर आदमी बूट पॉलिश करवाता है, उसको जब पैसे देता है तो फेंक कर देता है। तो वो कहता है कि साहब मैं मेहनत के पैसे लेता हूँ, फेंके हुए पैसे नहीं लेता। और दूसरी पिक्चर में आप देखें वो उसके हाथ में पैसा दे रहा है, जिससे क्या होता है? उसके सम्मान को, यहाँ पर उसको सम्मान मिलता है जबकि यहाँ पर उसके सम्मान को ठेस पहुँचती है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसको इज्जत के साथ, आदर के साथ भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब सबकी अपनी गरिमा है, सबका अपना सम्मान है। चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो बूट पॉलिश करने वाला है, चाहे कोई भी है, लेकिन सम्मान सबका है और हमें सबको सम्मान देना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग करें। अब कुछ शब्दावली है, देखिए जैसे पहले है वयस्क। कौन है? 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। समानता मतलब बराबर होने की अवस्था। ठीक है। गरिमा का अर्थ है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना। उसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है
और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल हैं। मतलब लोकतंत्र शासन की वो प्रणाली है जिसमें जनता अपने नेता का चुनाव करती है, समय समय पर चुनाव होते हैं। अगर उसको नेता पसंद नहीं आता है तो वो नेता को बदल भी सकता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस देखिए। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करिए, तो आपको वही लिखना है। ऊपर आपको दिया हुआ है, अभी बताया मैंने। क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? आपको बताना है कि आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, चुनाव में कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है? जो 18 वर्ष से ऊपर है। तो अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आप लिखेंगे हाँ मैं चुनाव में वोट डाल सकती हूँ क्योंकि मैं 18 वर्ष से ऊपर हूँ। और अगर आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते तो आप लिखेंगे नहीं, मैं चुनाव में वोट नहीं डाल सकती क्योंकि मैं 18 वर्ष से ऊपर नहीं हूँ। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है। सारी शब्दावली, जितनी शब्दावली दे रखी है, सारी शब्दावली लिखनी है कॉपी में। ठीक है, और क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं आपको। और क्या करना है आपको, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको ये भी लिखना है, सामाजिक असमानता के कारण, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करना है।